हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सुनंदा। आज मैं अपना टॉपिक लेकर आई हूँ, उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। ठीक है, तो मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया है बिकॉज काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे बोला कि मैम प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। आज मैं आप सभी के लिए ये वाला टॉपिक लेकर आई हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? देखो, अभी यहाँ पे मैं एक एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, 4x प्लस 5y माइनस 3z। ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन में आप देखो कि 4 क्या है? 4 एक न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट है। x क्या है? x एक वेरिएबल है, इसे हम बोलते हैं वेरिएबल। ये एक लिटरल कॉफिशिएंट है। व्हाट इज प्लस? प्लस एक फंडामेंटल ऑपरेशन है। अगेन आपके पास आया 5y, ये अगेन एक टर्म आ गई, इसको हमने सेपरेट किया है 3z से, फंडामेंटल ऑपरेशन माइनस के साइन से। ठीक है, तो ये जो पूरी टर्म है 4x प्लस 5y माइनस 3z, ये क्या बना रही है? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वो एक्सप्रेशन जिसमें आपके नंबर्स भी आ रहे हैं, आपके लिटरल्स भी आ रहे हैं और आपके फंडामेंटल ऑपरेशंस भी आ रहे हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, मैं लिखूंगी यहाँ पे लाइक टर्म्स। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 4x 3x, तो क्या हम इसे लाइक टर्म बोल सकते हैं? यस, इसे हम लाइक टर्म बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके वेरिएबल्स क्या है? सेम है। जब आपके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बेशक अलग हों, लेकिन अगर आपके इसमें वेरिएबल सेम हो तो वो टर्म्स हमारी क्या होती हैं? लाइक टर्म्स। और एग्जांपल लेते हैं, -4z माइनस 2/3z, तो क्या हम इसको लाइक टर्म बोलेंगे? Yes, of course, these are also like term. Why? Because they have same variables. ठीक है, इनके वेरिएबल सेम है, दोनों में z आ रहा है, इसका मतलब ये हमारी क्या है? लाइक टर्म्स। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इसको हम क्या बोलेंगे? -9y एंड 4z, तो क्या ये हमारी लाइक टर्म है? नो, यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स क्या हैं? डिफरेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल -2z² एंड 4z। आप बोलोगे कि यहाँ भी z है, यहाँ भी z है, बट पावर, यहाँ पे z की पावर 2 है, यहाँ पे z की पावर क्या है? 1, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दीज टर्म्स आर ऑल्सो अनलाइक टर्म्स बिकॉज दे हैव डिफरेंट वेरिएबल्स। अब हम देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मोनोमियल एक्सप्रेशन कौन से होते हैं। मोनोमियल एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें हमारी सिर्फ एक ही टर्म एग्जिस्ट करती हो। फॉर एग्जाम्पल 4x, ठीक है, सिर्फ एक ही टर्म है, तो इसको हम बोलेंगे मोनोमियल एक्सप्रेशन। सेकेंड टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बायनोमियल। तो बायनोमियल टर्म्स क्या होती हैं? जिनमें आपकी कितने टर्म्स होंगे? 2 टर्म्स। बाय का मतलब क्या होता है? 2, तो नंबर ऑफ टर्म्स भी कितनी होंगी इसमें? 2। फॉर एग्जाम्पल 2a प्लस 3b, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। थर्ड हमारी आएगी ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? 3 नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, 4x² प्लस 3y माइनस 2z, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3, 3 नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, सो दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फोर्थ हमारे टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्वाड्रिनोमियल। इसमें हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए? 4 नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल हम इसमें देख लेते हैं, x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 4, तो ये किसका एग्जाम्पल है? क्वाड्रिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एडिशन ऑफ मोनोमियल्स। अगर हमने मोनोमियल्स को ऐड करना है तो हम कैसे उनको ऐड करेंगे? मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, ऐड 4x 2x एंड 6x। अब आपको पता है कि मोनोमियल्स कौन से होते हैं? जिनमें सिर्फ एक ही टर्म एग्जिस्ट करती है। तो हम इसको ऐड कैसे करेंगे? आप इस तरह से लिखो, 4x प्लस 2x प्लस 6x। अब आप एक चीज इसमें नोटिस कर सकते हैं कि सभी में जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है? कॉमन x सेम आ रहा है,
तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, 4 + 2 + 6 ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स, क्योंकि एक्स ही आ रहा है, तीनों में कॉमन आ रहा है। तो हम इनको ऐड करेंगे तो आंसर आ गया हमारे पास 12x। तो मोनोमियल्स को ऐड करने का तो सिंपल तरीका है कि आपको जो भी एक्सप्रेशन गिवन है, अगर वो लाइक हैं, अगर वो लाइक टर्म्स हैं तो वो एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे, अगर वो अनलाइक टर्म्स है तो हम उन्हें ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट था एडिशन ऑफ मोनोमियल्स। अब हम देखेंगे एडिशन ऑफ बायनोमियल कैसे करते हैं। बायनोमियल को ऐड करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा मेथड है वो है कॉलम मेथड और सेकंड हमारा मेथड है हॉरिजॉन्टल मेथड। ठीक है, तो आप इन 2 मेथड्स का यूज करते हैं, आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो जो भी आपको इजी लगे या जो भी आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। जैसे आपको क्वेश्चन में पूछा गया होगा, आप वो मेथड अप्लाई करके अपने बायनोमियल्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो हम एग्जांपल्स के थ्रू स्टेप बाय स्टेप दोनों मेथड्स को समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉलम मेथड। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा कॉलम मेथड। एग्जांपल मैंने दिया है कि ऐड 5a + 2b एंड 3a - 12b। ठीक है, तो इनको सबसे पहले हम कॉलम्स में अरेंज करेंगे। अब कॉलम्स में अरेंज कैसे करना है, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट हमारे पास बायनोमियल है वो है 5a + 2b, और जो सेकेंड हमारे पास बायनोमियल है जो हमने इसमें ऐड करना है उसको हम एग्जैक्टली इसके नीचे लिखेंगे। जो 5a है इसके लाइक टर्म क्या है दूसरे एक्सप्रेशन में 3a, तो 5a के नीचे हम लिखेंगे 3a। कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, जैसा साइन लगा होगा वैसे ही साइन हमने इसमें लगाना है। फिर हमने क्या लिखा है 12b। ठीक है, यहां पे हम लगा देंगे प्लस का साइन। अब आपको पता है कि जब प्लस का साइन लगा है तो वो नेगेटिव को चेंज नहीं करता, नेगेटिव साइन है वो नेगेटिव साइन को चेंज नहीं करेगा। तो आपको एज इट इज इसको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव साइन है और यहाँ पे नेगेटिव साइन है, प्लस और माइनस को जब आप सॉल्व करते हो तो हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 12 - 2 वी गेट 10b। वेरिएबल एज इट इज आएगा, साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव का, बिकॉज 12 जो है वो 2 से बड़ा है। ठीक है, तो हम बड़े वाले के साथ जो साइन लगा होता है हम वो साइन यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे क्या है 5 और 3, क्या साइन लगा है प्लस का, तो 5 + 3 इज योर 8a। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया आफ्टर एडिंग दैट इज 8a - 10b। ठीक है, तो ये हमारा था फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम एक और एग्जाम्पल करेंगे कॉलम मेथड को सॉल्व करने का। तो देखो मैंने जो एग्जाम्पल लिया वो है 2x² - y² एंड 3x² + 5y²। हमने इन दो टर्म्स को ऐड करना है बाय कॉलम मेथड। तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, देखो सबसे पहले हमने फर्स्ट टर्म लिखी 2x² - y², और जो हमारा नेक्स्ट है ये वाली टर्म वो हम एग्जैक्टली इसके नीचे लिखेंगे। तो हमारे 2x² के नीचे क्या आएगा 3x², क्योंकि लाइक टर्म के नीचे जो हमारी लाइक टर्म्स हैं वो हम एक ही कॉलम में लिखेंगे। किसका साइन है प्लस का, तो प्लस लगा दो यहाँ पे, आगे लिखो 5y², यहाँ पे प्लस का साइन क्योंकि हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। अब पॉजिटिव साइन है और यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 5 - 1। अब y के साथ क्या है हमारे पास 1 है, चाहे वो लगे चाहे वो ना लगे। ठीक है, बात तो वही है। तो हमारे पास 5 - 1 क्या आ जाएगा 4, y² दोनों में कॉमन है तो 4y²। ठीक है, साइन किसका आएगा यहाँ पे प्लस का, क्योंकि दोनों में से बड़ा कौन सा है 5 के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे भी दोनों क्या हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं, यहाँ भी प्लस का साइन है यहाँ भी प्लस का साइन है, तो 3 + 2 5। कॉमन वेरिएबल्स क्या आ रहे हैं x², तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 5x² + 4y²। ठीक है, अब कॉलम और हॉरिजॉन्टल मेथड से हमने देखा कि हमने बायनोमियल कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को भी कॉलम और हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व कर सकते हो, चाहे एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो, आप दोनों में से कोई भी मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो हम एग्जाम्पल देखेंगे ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करने का। ठीक है, हम देखेंगे कि कॉलम मेथड से किसी ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने 3 अपने एक्सप्रेशन लिए हैं, फर्स्ट है हमारे पास 4x² + y² + 3। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास 5। अब जो हम सेकेंड लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है 5y² + 2x² + 5। यहाँ पे ध्यान रखना है
कि जो हमारे पास 2x² वाली टर्म है वो हमने 4x² के नीचे लिखनी है, ठीक है, क्योंकि लाइक टर्म्स ही आपस में क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो हम यहाँ पे 4x² के नीचे लिखेंगे 2x², देन 5y² प्लस 5, ठीक है, और लास्ट हमारे पास क्या है 2x² माइनस 8y², तो हम लिखेंगे 2x² माइनस 8y²। तो अभी इनको ऐड करना है, 5 प्लस 3 8, देन अब यहाँ पे ध्यान से करना है, देखो यहाँ पे 1 है, ठीक है, y² का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ 1 प्लस 5 6, तो 6 माइनस 8 माइनस 2, ये बन गया 6 और यहाँ पे आ गया माइनस 8, तो यहाँ पे आ गया -2y², यहाँ पे प्लस क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव साइन के साथ है। लास्ट में हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो 2x², यहाँ पे 2x², 2 प्लस 2 4x² एंड माइनस 4x², तो ये हमारे पास आ गया 0, 4 माइनस 4 इज 0, ठीक है। तो अब ये तो हमने किया कॉलम मेथड से सॉल्व। अब हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल मेथड से किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, चाहे वो मोनोमियल है, बायनोमियल है या ट्राइनोमियल है, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब जो हम नेक्स्ट मेथड करेंगे वो है हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड से मैंने यहाँ पे एक बायनोमियल एक्सप्रेशन ली है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक मोनोमियल एक्सप्रेशन का एग्जांपल दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे 2x 3x एंड 7y। मुझे इसको हॉरिजॉन्टली ऐड करना है, तो मैं कैसे करूंगी, सबसे पहले हॉरिजॉन्टली लिख लो और बीच में एडिशन का साइन लगा के। अब जो तो लाइक टर्म्स हैं उनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। दैट मीन्स 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5x और 7y एज इट इज। तो ये हमारा फर्स्ट आ गया मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का मेथड। सेकंड हम करेंगे बायनोमियल। तो इस एग्जांपल में हमारे पास दो बायनोमियल एक्सप्रेशंस हैं, 5a प्लस 2b और दूसरी है 3a माइनस 12b। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले एज इट इज लिख लो 5a प्लस 2b एंड जहां पे लिखा है उसकी जगह हम एडिशन का साइन लगा देंगे और नेक्स्ट में लिखेंगे 3a माइनस 12b। अब हम क्या करेंगे, इन टर्म्स को रीअरेंज करेंगे। जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ कर देंगे, तो यहाँ पे 5a और यहाँ पे 3a, तो 5a प्लस 3a। और जो हमारी दूसरी b वाली टर्म्स हैं उनको एक साथ कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2b। अब देखो 12 के साथ नेगेटिव साइन है तो माइनस 12b, ठीक है, साइन का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 प्लस 3 8a प्लस का साइन यहाँ पे प्लस लगा दिया, 2 माइनस 12, 2 माइनस 12, तो 2 माइनस 12 आपका क्या बन गया माइनस 10b। तो फाइनल आंसर आ गया 8a माइनस 10b। हॉरिजॉन्टल मेथड में कुछ नहीं करना, आपने जो आपको टर्म्स गिवन है, कॉलम में हम क्या करते थे, पहले एक टर्म लिखते थे उसके नीचे हम दूसरे टर्म लिखते थे, लेकिन यहाँ पे आपने हॉरिजॉन्टली लिखनी है, ठीक है। पहले एक टर्म लिखी, ऐड का साइन लगा के दूसरे टर्म लिख ली, ठीक है। देन लाइक टर्म्स को हमने रीअरेंज किया, एक साथ लिखा और देन उनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ट्रायनोमियल का एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो है एड a² प्लस 2ab प्लस b², ये हमारी फर्स्ट ट्रायनोमियल टर्म है, एंड a² माइनस 2ab प्लस b², ये हमारी सेकंड ट्रायनोमियल टर्म है, ठीक है। तो इनको हमें हॉरिजॉन्टली ऐड करना हो तो सबसे पहले फर्स्ट रूल क्या है कि हमने दोनों टर्म्स को एज इट इज लिख लेना और बीच में हमने प्लस का साइन लगा दिया, जैसे a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है, प्लस a² माइनस 2ab प्लस b²। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करते थे, जो हमारी लाइक टर्म्स हैं उनको हम रीअरेंज करेंगे, एक साथ कर देंगे। यहाँ पे a² और यहाँ पे a², तो हम लिखेंगे a² प्लस a², फर्स्ट टर्म डन। देन 2ab माइनस 2ab, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा के 2ab माइनस 2ab, डन। थर्ड हमारे पास क्या है, b² प्लस b², तो हम क्या लिखेंगे प्लस b² प्लस b², ठीक है। तो यहां तक हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट। अब ऐड कर दो
इसका कॉफिशिएंट न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट 1 है और इसका भी 1, तो ये बन गया 2a²। 1 + 1 इज 2a²। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 2ab - 2ab। अब दोनों तो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा +0। ठीक है, और लास्ट में आपके पास आ गया b² + b²। हमारे पास क्या बना 2b², क्योंकि दोनों के कॉफिशिएंट क्या है 1, इसका भी 1, इसका भी 1, तो फाइनल आंसर क्या बना हमारे पास 2b²। तो यहाँ पे रिजल्ट मिला 2a² + 2b², क्योंकि 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो फाइनल आंसर है 2a² + 2b²। सो इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक था वो यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो पूरा चैप्टर है ये फिनिश नहीं हुआ है। इसके बाद हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, हमें मल्टीप्लिकेशन सीखनी है अलजेब्रा की, और हमें डिवीजन भी देखनी है। ठीक है, कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे सॉल्व करेंगे, डिवीजन कैसे सॉल्व करेंगे और सब्ट्रैक्शन कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज के सेशन में मैंने सिर्फ आपको एडिशन बताई है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी क्लियर करवा दूं। ठीक है, so please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.